प्रभु यीशु मसीह ने जो आजादी दी वो आज तक किसी ने आजादी ना दी। प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वतंत्रता दी लोगों को, वो स्वतंत्रता आज तक किसी ने नहीं दी। ऐसी स्वतंत्रता सबको इक्वल किया। 1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में इक्वलिटी, आज भी इक्वलिटी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको इक्वल किया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह ने सबको इक्वल रखा। इक्वल का मतलब होता है कि पूरा एक मानव जाति को, मतलब क्या कहता है, जो आदमी है वो आदमी रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कास्ट होगी छोटी कास्ट होगी, प्रभु ने सबको इक्वल रख दिया। हालेलुया। और यहाँ पर ये वचन जो दिया गया है, यहाँ पर क्या है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आराधनाओं में गए जहाँ यहूदी लोग आराधनाओं में जाते हैं और वर्शिप लेते हैं। और एक और ध्यान रखना, वहां पर बहुत रेयर ही है यहूदी की आराधना में कोई लेडीज जाए। एक कुबड़ी थी, वो चली गई थी, हाथ सूखा था, वो चली गई थी, लेकिन बहुत रियर ही है वहां पर कि आराधनाओं में जाए। प्रभु यीशु मसीह जब आराधनाओं में गए, वहां जाने के बाद क्या बोलते हैं, यशायाह की पुस्तक निकाली और पुस्तक निकाली, वो जो पुस्तक थी वो पुस्तक में लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि प्रभु का आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह जब क्या कहते हैं बपतिस्मा ले रहे थे, तो होली स्पिरिट क्या कहते हैं, कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा। तो वो उतर ही रह गया था और वो गया नहीं। और वहां पर प्रभु वचन बताता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सारे गिफ्ट, सारे वरदान, सारे क्या कहते हैं अन्य भाषा, सब कुछ मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह बोला कि प्रभु का आत्मा, जो एक आत्मा काम करता है हर चीज में, वो आत्मा मेरे पास में है। उसने मुझे क्या करा है, सुसमाचार सुनाने का प्रचार किया है। मतलब है कि नियुक्त कर दिया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे अब सुनना इस बात को, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसे किस रीति से प्रचार करना था, आप जानते हो? गरीबों को प्रचार करना था, जो आत्मा में गरीब थे और वैसे भी गरीब थे, छोटी कास्ट के से, जो उनकी वैल्यू नहीं थी वो भी थे, यहूदी लोग। एक बात ध्यान रखना, पाप हमेशा गरीब बनाता है लोगों को। पाप हमेशा गरीब बनाता है लोगों को, चाहे वो फिजिकली सही, चाहे वो आत्मिक सही, पाप हमेशा गरीब लोगों को बनाता है। हाँ, प्रचार करना था गरीबों को, पाप गरीब बनाता है, और मसीह गरीबों को आजादी दिलाने आया। मसीह गरीबों को आजादी दिलाने के लिए आया, क्योंकि पाप उस टाइम पर दुनिया, देखो एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि जो पाप में है, वो गरीब है, जो व्यक्ति, उनको क्या कहते हैं, सुसमाचार सुना कि वो क्या कहते हैं, वो धनी हो जाए, यानी वो आजाद हो जाए, उस गरीबी से वो आजाद हो जाए, अपने कंगालपन से। और क्या कहते हैं, कब आजाद होंगे, जब वो मसीह में विश्वास करेंगे। दोबारा पढ़ना इस बात को। मसीह गरीबों को आजादी दिलाने के लिए आया, जो अपने पाप में गरीब थे। और गरीब जो पाप हमेशा उन लोगों को गरीब बनाता है, मसीह इसलिए आया कि क्या कहते हैं कि वो आजादी जो परमेश्वर उनको स्वतंत्रता देने के लिए जा रहा है, वो उसे क्या कहते हैं, रिसीव कर ले। हालेलुया, हालेलुया। और टूटे दिले हुओं को, जो मन के पिसे हुए लोग होते हैं, जो डिप्रेशन में बैठे होते हैं। आप तुम्हें एक बात चीज ध्यान रखना, एक छोटे लोग जो उनके मन टूटे हुए थे, वो डिप्रेशन में थे, वो प्रॉब्लम में थे, वो अपनी बीमारी में थे, परमेश्वर उनके क्या कहते हैं, उनको वो आजादी दिलाने के लिए वो आया। यहूदी लोग कहते हैं गरीब लोगों को शिक्षा देना उनके लिए घृणित काम है, और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं गरीबों के लिए आए। और यीशु मसीह कौन थे? यहूदी भी थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा तो मुझ पर है, जिस पर परमेश्वर का आत्मा है।
वो कभी भी गरीब से या कास्ट से, क्या रूप से, क्या रंग से कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, क्योंकि उसको पता है कि ये भी परमेश्वर की क्रिएशन है, मैं भी परमेश्वर की क्रिएशन हूं। परमेश्वर ने उसको भी बनाया है, चाहे छोटा सा ही बड़ा सा ही, परमेश्वर ने मुझको भी बनाया है। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, और वो आत्मा कभी भी भेदभाव करने नहीं देगा आपको। यहूदी लोग क्या करते हैं, उनको शिक्षा भी नहीं दे रहे, और उन्हें घृणा करते हैं उन लोगों से, और उनको अपमानित बोलते हैं उन लोगों से जो गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं। वो गरीब है, आत्मा में जो पाप करते हैं वो है, जो आत्मिक उनकी जो ठीक नहीं है वो भी क्या कहते हैं, यहूदी लोग उनको भी क्या कहते हैं, अपनी टीचिंग नहीं देते, उनको ज्ञान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो यहूदी हायर कास्ट है वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जिस पर प्रभु का आत्मा है वो कभी भेदभाव नहीं कर सकता। है वो है बंदियों को छुटकारे का प्रचार करना। अब किस चीज में बंदी थे लोग? एक पाप हमेशा लोगों को अपना बंदी बनाता है, शैतान हमेशा लोगों को बंदी बनाता है। मैंने बोला था, मैंने पहले भी प्रचार किया था कि जो व्यक्ति शैतान की इच्छा पूरी करता है वो ये करता है कि तुम्हारा मन बाइबल पढ़ने का होता है, लेकिन तुम बाइबल नहीं पढ़ सकते, तुम शैतान के दास हो जाते हो। क्योंकि आपको पता है कि बाइबल पढ़ना चुलबुल किसको करेगा? शैतान को करता है। आपको पता है कि प्रार्थना करना किसको चुलबुल करता है, किसको तंग करता है? वो शैतान को करता है। तो जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाता, जो व्यक्ति क्या कहता है, जो वचन नहीं पढ़ता, वो फास्टिंग नहीं रहता, सोचो तो शैतान के वो कैसे गुलाम रहे होंगे। परमेश्वर कहता है उस पाप को छुड़ाने के लिए, उस पाप से आजादी दिलाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। मैं इस प्रचार कर रहा हूं। कौन सा प्रचार? एक छुटकारे का प्रचार कर रहा हूं कि तू जो क्या कहते हैं, तू जो बंदियों में है, जो पाप के बंधन में है, तू व्यवस्था के बंधन में, उस बंधन से तू छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा कर रहा था मुझे लगता है। एक बात ध्यान रखो, वचन साफ कहता है आप प्रभु से कुछ चाहते हो तो प्रभु के साथ चलो। मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं कल एक चीज पढ़ रहा था याकूब के बारे में, याकूब मल युद्ध के बारे में तुमने पढ़ा होगा बहुत बार, है ना? याकूब मल युद्ध, एसाव उसे मारने के लिए याकूब को आ रहा है 400 सिपाही लेके, और याकूब के अंदर कितना डर है पता आप जानते हो? बहुत डर था। उसने क्या करा, अपने जितने भी अपने कजन से, जितने भी रिलेटिव थे, उसने क्या करा, अपनी पत्नी को, बच्चों को आगे भेज दिया और खुद वहां पर ठहर गया। जब वो फाइट कर रहा था, आप जानते हो फाइट किससे कर रहा था? वो याकूब ने फाइट करी, किससे करी? एक दूत से, सर्वदूत। और उसका चेहरा आप जानते हो कैसा था? कल ही पढ़ा, मेरा कल दिमाग हिल गया। वो एसाव का चेहरा के साथ वो दूत आया, और दूत किससे फाइट कर रहा है? याकूब से फाइट कर रहा है, और याकूब जीत गया एसाव से। ये बात हमें कहां पता चलती है? 32 पढ़ोगे आप, 32 में लिखा, आप 33 का 10 पढ़ोगे, उसमें याकूब ने बात अपनी घोषणा की है उसमें कि मैंने अपने प्रभु का दर्शन पाया है। और जब क्या कहता है, याकूब उस दूत से जीते और नाम ले लिया। जब क्या कहते हैं, जब वो एसाव से मिलने के लिए गया, सुनना इस बात को, जब वो व्यक्ति एसाव से मिलने के लिए गया तो ध्यान रखना, जो याकूब का डर था, परमेश्वर ने पता क्या करते हैं, उस डर को, वो याकूब का डर वो ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर में? एसाव के ऊपर में ट्रांसफर करते उसका डर। और एसाव थरथराने लगा याकूब से, और उसके जितने भी भाई, जितने बेटे थे, वो सब थरथराने लगे। कारण क्या था? कि प्रार्थना। कारण क्या था? वचन। कारण क्या था? कि परमेश्वर की प्रेजेंस। आज लोग बंदी में हैं, आज लोग बंदी में हैं। परमेश्वर ने आपको आजादी दी, स्वतंत्रता दी, लेकिन लोग वचन पढ़ना छोड़ देते, प्रार्थना करना छोड़ देते। सोचो, आपका डर आपके ही पास में है। याकूब का डर याकूब के पास नहीं रहा, वो किसके ऊपर चला गया था? वो एसाव के पास चला गया था। इसलिए उसने क्या कहते हैं, रो के उसको चूमा, क्योंकि याकूब को पता चल गई थी कैसे कि मैंने एसाव को जीत लिया, मैंने एसाव को हरा दिया। ये यहूदी लोग मिद्रास बताती इस बात को। हालेलुया। क्या था? कुछ नहीं होगा,
बंदियों को छुटकारे का प्रचार करने का। जो व्यक्ति पाप में, जो डर में, जो डिप्रेशन में, जो अपनी प्रॉब्लम में, परमेश्वर उसे छुटकारे का, आजादी का प्रचार सुना रहा है और आजाद करने के लिए परमेश्वर उसे दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, आप बिलीव करो परमेश्वर तो कोई बड़ा नहीं है। परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। आप डिप्रेशन में हो, आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर परेशानी है, आपके ऊपर ऐसा कोई है जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है, आप परमेश्वर के सामने जाओ, घुटने टेको। आपका डर, जो आपको लोग डराते हैं ना, आपका डर याकूब की तरह ऐसा में समा जाएगा। आप बिलीव करो। कैसे जीता जानते हो? प्रार्थना से जीता था वो। कैसे जीता कि उसके पास वचन था, उसे पता थी मेरा छुटकारा, मेरी आजादी कैसे मिलेगी? प्रार्थना से मिलेगी। शैतान ने लोगों की आंखें बंद कर रखी है कि वो बंधुआई में रहे और वो गुलाम बन के रहे, कि वचन ना पढ़े, प्रभु को फॉलो ना करें, और क्या कहते हैं, उपवास। देखिए 3 चीज में कभी भी एक्सक्यूज मत देना, प्रार्थना, वचन, उपवास में। आखिर इनमें किसी ने एक्सक्यूज दे दिए, वो क्रिश्चियन ही नहीं होता वो अच्छे से। किसी चीज में एक्सक्यूज दे दो, मत 3 चीज में कभी मत दो। पाप लोगों को बंदी बनाता है और उन्हें गुलाम बनाता है, और उन्हें गुलाम बनाता है। और मसीहा उन्हें आजाद करने के लिए आया। मसीह उन्हें आजाद करने के लिए आए, और आज भी लोग बंदियां में हैं, आज भी लोग उस पाप में हैं, आज भी उस शैतान की गुलामी में हैं। लेकिन मसीह 2000 साल पहले आ गया, लेकिन उसने प्रचार सुना दिया, और मसीह ही लोग आज किस में, पाप में और बंदियां में पड़े हुए हैं, और वो आजाद नहीं हो पा रहे आज तक। इजराइल को मिस्र में भेजा और बेबीलोन उस पर अटैक हुआ। किस कारण की वजह से? परमेश्वर की वजह से। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पाप कर दिया था, वो गुलामी में रहे। आप जानते हो मिस्र, प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? मिस्र क्या चीज है? तुम्हारा पूरा, क्या कहता है, तुम्हारा पुराना जीवन, वही पाप से भरा जीवन तुम्हारा मिस्र है। सदोम और गोमरा कौन है? वही पाप से भरा तुम्हारा जीवन है। वो जो लास्ट जो मसीह को नहीं जानते उससे पहले। परमेश्वर आपको आजादी दिलाने के लिए आया, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए आया, लेकिन आज भी मसीह लोग पाप में हैं। यदि जब तक आप, क्या कहते हैं, जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक आप अपने लिए लड़ोगे नहीं, तब तक आप जीतोगे नहीं। पूरी नाइट वो जीत के आया। और आज पता क्या होता है? आप देखो, सुबह सुबह प्रार्थना करना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। शर्म आ रही है यार, क्या करेंगे, बहन क्या बोलेगी, भाई क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेगा, और ये प्रार्थना कर रहा है। ये माइंड में लोग डाल देते हैं। अरे प्रार्थना करना तो अच्छी बात है कि तुम प्रार्थना करो। शर्म लगती है घुटने टेकने में। हालेलुया। क्योंकि गुलाम और पाप हमेशा परमेश्वर से दूर करता है, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि उस गुलामी को, उस पाप को तुम्हारे जीवन से खत्म करे। हालेलुया।